अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त जी मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में चश्मा झील के किनारे पर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये चश्मा टाउन है और ये डिस्ट्रिक्ट मियांवाली और तहसील पिपला का हिस्सा है। मेरी इस साइड पे पीछे 28 किलोमीटर के फासले पे मियांवाली सिटी है, जबकि इस साइड पे आगे KPK का डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान शुरू हो जाता है। इस वजह से डिस्ट्रिक्ट मियांवाली को KPK और पंजाब का बॉर्डर समझा जाता है। ये जो चश्मा झील है ये चश्मा बिराज की वजह से वजूद में आई है। थोड़ा सा आगे दरियाए सिंध पर एक बंद बांध के बिराज बनाया गया है। बिराज क्या होता है कि दरिया के रास्ते में एक दीवार बना देना, एक बंद बांध देना, जिससे पानी को कंट्रोल किया जा सके। तो चश्मा बिराज की वजह से ये पंजाब की सबसे बड़ी झील चश्मा झील जो है ये बनी हुई है। इसको मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। इस साइड पे मेरी बैक साइड पे एक किनाल है जो कि चश्मा झेलम लिंक किनाल है। ये किनाल क्या करती है, दरियाए सिंध का पानी लेके तो दरियाए झेलम को देती है। तो यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। मैं कल रात को यहाँ पे पहुँचा था। ये मेरा मोटरसाइकिल का सफ़र नहीं है, इसमें मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी पे ट्रैवल करूँगा। अपने दोस्तों से भी मुलाकात करवाता हूँ और आज के सफ़रनामा में हम इंशाल्लाह चश्मा झील और ये जो किनाल है चश्मा झेलम किनाल और चश्मा बिराज को देखेंगे और एक गेस्ट हाउस भी हम विज़िट करेंगे। तो यहाँ पे सफ़र शुरू करने से पहले इस झील के बारे में आपको मालूमात देता हूँ और इसके बड़े खूबसूरत व्यूज़ दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, अगर आप मियांवाली से चश्मा आते हैं तो चश्मा से फिर झील का ये स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। ये जो सामने आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है और ये सामने आपको बोट्स भी नज़र आ रही हैं। बहुत वसी बहुत बड़ी झील है। यहाँ पे यकीन करें खड़े होके तो बिल्कुल फ़ील आती है कि ये हम किसी छोटे समंदर के किनारे खड़े हैं। अब मैंने पहले भी जैसे आपको बताया ये पंजाब की सबसे बड़ी झील है जो कि चश्मा बिराज के वजह से पानी रुकने की वजह से बनी हुई है और इसका जो एरिया है वो 340 मुरबा किलोमीटर है और इसमें पानी की जो औसत गहराई है वो 8 मीटर तक है। और अगर हम ये देख लें कि अगर इसकी औसत गहराई जो है एवरेज डेप्थ 6 मीटर भी लें और 340 मुरबा किलोमीटर में जब ये पानी भरा होता है तो इसको अगर हम लीटर्स में कन्वर्ट करें, जस्ट मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिनको ये नहीं फील हो पाता या ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये पानी कितना है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये तकरीबन 2 ट्रिलियन लीटर पानी जो है वो तकरीबन बनता है। तो ये पानी की बहुत बड़ी मिकदार है। यहाँ पे 40 से ज़ायद इक़साम की मछलियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा सर्दियों के अंदर यहाँ पे परिंदे दूसरे इलाकों से हिजरत करके आते हैं, बहुत ज़्यादा परिंदे आते हैं। और ये झील जो है ये एक वाइल्ड लाइफ साइट भी डिक्लेयर है और यहाँ पे जो है ये मीठे पानी की झील है, ये भी मैं आपको बताता चलो। इस वजह से मछलियों की बहुत बड़ी मिकदार जो है बहुत बड़ी तादाद जो है इस झील के अंदर मौजूद है। और ये एक पिकनिक पॉइंट भी है। आज मौसम बड़ा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद है। अभी हम साथ साथ चलेंगे और आपको साथ साथ इसके मैं व्यूज़ भी दिखाऊंगा। इस झील की दूसरी साइड पे बाईं साइड पे क्या है वो हम रोड को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको मालूमात देता हूँ। ये जी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं सामने, ये हैं जी बिलाल साहब, बिलाल बेग साहब और उमैर भाई हैं और अली फ़ाहद, और 2 हमारे जवान वो हैं माल्टे लेके आ रहे हैं, अहमद और उज़ैर। उज़ैर को आपने पहले भी मेरे साथ व्लॉग्स में देखा होगा, बिलाल को भी आपने देखा है। तो ये हम गाड़ी में हैं, इस गाड़ी में हम आए हैं जी गुजरात से
और वो इधर अहमद भाई हमारे जो हैं होस्ट हैं, वो इधर चश्मा जो है बिराज इस पे एज इंजीनियर काम कर रहे हैं। अहमद भाई सीनियर इंजीनियर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है आपने प्याज यूनिवर्सिटी से? नहीं यार, वो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आपने MS उधर से किया था प्याज से। चले तो अभी आपको ये थोड़े सा मैं व्यू देता हूँ केनाल का और फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये जो वाटर चैनल है ये है चश्मा जेलम लिंक केनाल के चश्मा बिराज से ये पानी जो है निकाल के 100 किलोमीटर ये लंबी नहर बनाई गई है और ये यहाँ से पानी देती है दरिया जेलम को। तो ये सबूत भी है पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है, जो दुनिया का सबसे मज़बूत और सबसे बड़ा नहरी निज़ाम समझा जाता है, कि जिसमें पाकिस्तान के तमाम दरियाओं को आपस में कनेक्ट किया गया है और पानी की कमी को पूरा करने की भरपूर कोशिश की गई है। अगर आपके पास ड्रोन कैमरा नहीं भी है तो आप रोड के दरमियान में खड़े होके इस वाटर चैनल को भी देख सकते हैं और ये दूसरी साइड पे आपको ये पूरी जो है चश्मा केनाल जो है वो नज़र आ रही होती है। तो अभी गाड़ी में चलते हैं आगे, मज़ीद आपको कुछ व्यू पॉइंट्स दिखाता हूँ, फिर यहाँ पे जो पहाड़ी सिलसिला है उसके बारे में भी इंशाल्लाह बात करते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके जो है वो हम अपनी राइड को शुरू करते हैं। मौसम बड़ा प्यारा है जी, उस वजह से बड़ा मज़ा आ रहा है। रात को भी जब हम आ रहे थे यहाँ पे चश्मा वाली साइड पे गुजरात से, तो रात को रास्ते में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और मौसम की वजह से हमारा टूर जो है और हमारा ये सफ़रनामा जो है वो पहले से ज़्यादा जो है वो मज़े का हो रहा है। अच्छा जी, अभी हम ये पान वाले रोड से ट्रैवल करके तो यहाँ पे ये एक व्यू पॉइंट है, पिकनिक पॉइंट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इस वक्त यहाँ पे हल्की हल्की बारिश और तेज़ हवा चल रही है, जिससे लेक का पानी जो है वो ठाठे मार रहा है और बड़ा ही मज़े का सीन बन रहा है। ये जी पंजाब की सबसे बड़ी झील, यकीन करें मैं जब रात को आया हूँ और अभी थोड़ी देर पहले तक भी मेरा बिल्कुल मूड नहीं था व्लॉग करने को। मैंने कहा मैं दोस्तों के साथ आया हूँ तो मैं इंजॉय करूँगा, लेकिन मौसम देख के, ये लेक की खूबसूरती देख के तो मैं फ़ौरन 10-15-20 मिनट बैठ के मैंने रिसर्च की है सारी, कि आपको बता सकूं। और फिर अभी मैं ये झील के किनारे इतना इंजॉय कर रहा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी यहाँ पे बारिश भी काफ़ी लगी हुई है और साथ इस साइड पे सूरज भी निकला है, ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे कहीं पे आपको नज़र आ रहा है ये सूरज, और बारिश भी लग गई है। तो थोड़े से आपको मैंने इसके व्यूज़ दिखाए हैं। यकीन करें यहाँ से जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी ये होती है कि अगर हम एक ही जगह पे ठहर जाएं तो फिर सफ़रनामा मुकम्मल नहीं हो पाता। तो मैं ये आप लोगों के लिए विश भी करूँगा कि अगर आप कभी यहाँ पे आते हैं तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही मौसम मिले, आपको मज़ा आ जाएगा, यकीन करें। ये हम इस रोड पे ट्रैवल करके आ रहे हैं और ये वही आपको लेक नज़र आ रही है और यहाँ से ये बिराज का एरिया शुरू हो जाता है और यहाँ पे साथ ये एक टूरिस्ट पॉइंट है, कैफ़ेटेरिया है, बैठने की जगह है और यहाँ से किनाल का आगाज़ हो रहा है जो कि चश्मा जेलम लिंक किनाल कहलाती है। तो उसके करीब मैं आपको लेके जाता हूँ। ये बहुत ही जी पुरसुकून और मज़े का एक रेस्ट एरिया है।
यहाँ पे आप खा पी सकते हैं, पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं, फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन जगह है। और ये जी मैं आपको वो एरिया आप दिखाने वाला हूँ जहाँ से ये किनाल जो है स्टार्ट हो रही है। ये देखें जी, यहाँ से ये किनाल स्टार्ट हो रही है। दरिया सिंध का पानी जो है डाइवर्ट किया गया है झेलम की तरफ। थोड़ा सा करीब से भी मैं आपको व्यू करवाता हूँ इस किनाल का। और ये किनाल जो है सैलाब को कंट्रोल करने में भी अपनी हेल्प करती है कि अगर दरिया सिंध में सैलाब है तो उसको पानी को के ज़ोर को कम करने के लिए इस किनाल के थ्रू जो है वो झेलम की तरफ कन्वर्ट कर दिया जाता है। और झेलम से चूँकि किनाल्स जो हैं दरिया चनाब को कनेक्ट होती हैं, तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि सिंध से पानी जाता है दरिया झेलम में, झेलम से दरिया चनाब को दे दिया जाता है। अब चूँकि दरिया चनाब आगे दरिया रावी से कनेक्ट है, तो इस तरीके से दरिया रावी आगे दरिया सतलुज के साथ और ब्यास के साथ कनेक्ट है। तो यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से दरिया सिंध से इस किनाल के थ्रू पंजाब के और पाकिस्तान के बाकी बड़े दरियाओं को जो है वो पानी डाइवर्ट किया जा सकता है, सैलाब की सूरत हाल को भी देखते हुए। और फिर एक मकसद ये भी है कि अगर हमारे जो पंजाब के दरिया हैं, स्पेशली चनाब है, रावी है, सतलुज है, उसमें पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी अगर दरिया सिंध में पानी एक्स्ट्रा होता है तो इस किनाल के थ्रू जो है वो उन दरियाओं को पानी दे दिया जाता है। चलें जी, यहाँ से निकलते हैं। ये चश्मा बिराज है, यहाँ से ये शुरू होता है और ये किनाल के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा था। ये किनाल है जी, स्टार्टिंग पॉइंट। अपने मोटरसाइकिल से ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गड्डी दे विच ना उस तरह का सीन नहीं बन रहा होंदा। ये जी बिराज शुरू हो जाता है। ये बिराज का जो है वो पुल है। इस साइड पे ये दरिया सिंध का पानी आ रहा है और ये पीछे लेक, पूरी चश्मा लेक बना रहा है। और इस वक्त यहाँ पे अच्छा खासा पानी है और पानी को रोका हुआ है। जो निकासी है पानी की वो कम की जा रही है, जिस हिसाब से आगे ज़रूरत है। ज़्यादातर पानी को इस ये जो वाटर रिजर्वायर है इसके अंदर जो है जमा किया जा रहा है और किनाल के थ्रू भी कुछ पानी जो है वो दूसरे दरियाओं की तरफ, झेलम रिवर की तरफ जो है वो मोड़ा जा रहा है। सामने आपको अब एक दीवार नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी वो ब्लर नज़र शायद आ रही हो क्योंकि उस साइड पे सूरज की रोशनी के डायरेक्शन इस तरीके से है कि वो क्लियर नहीं है। तो ये जो दीवार है, यहाँ से पहाड़ी सिलसिला शुरू हो रहा है। वो पहाड़ी सिलसिला मैं थोड़ा करीब जाके आपको दिखाता हूँ और फिर इस पहाड़ी सिलसिले के बारे में भी जी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं। चश्मा का जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट मियांवाली और पंजाब का एरिया यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान सूबा खैबर पख्तूनख्वा वो शुरू हो जाता है। जबकि जो डेरा इस्माइल खान सिटी है वो तकरीबन यहाँ से 100 किलोमीटर के फासले पर है। और यहाँ पे भी आपको ये एक किनाल नज़र आ रही है, वाटर चैनल नज़र आ रहा है। ये यहाँ का जो हाइडल पावर स्टेशन है, वहाँ से जब बिजली पैदा होती है तो टरबाइन पे पानी गिरने के बाद कुछ पानी दरिया सिंध में छोड़ देते हैं और कुछ पानी इस किनाल के अंदर मौजूद है। और ये देखें जी कितना सरसब्ज़ एरिया है आगे सारा, और आगे माउंटेन रेंज भी कोई सुलेमान की शुरू हो रही है। हम किसी व्यू पॉइंट पे चलते हैं और वहाँ पे जाके इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। ये देखें जी, मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम और सिटी का नाम कच्चा गुजरात डेरा इस्माइल खान में आता है। अब ये कच्चे का इलाका है और गुजरात का भी एरिया है, लेकिन ये गुजरात पंजाब वाला नहीं है, ये केपी वाला है, कच्चा गुजरात। एकदम से मेरी नज़र पड़ी है। ये आगे दोबारा से हमें दरिया सिंध जो है और चश्मा किनाल का पानी नज़र आना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था इसका एरिया बहुत बड़ा है। तकरीबन 340 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए पे ये जो झील है वो फैली हुई है। और अब हमें सामने वाला जो पहाड़ी सिलसिला है वो ज़्यादा विजिबल होना शुरू हो गया है। बाज़ औक़ात अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बहुत मज़े की हो जाती हैं।
आज का ये जो अभी तक का मेरा सफ़रनामा है, जो कि मैंने चश्मा से शुरू किया और अब हम केपी में एंटर हो चुके हैं, ये बिल्कुल सारी चीज़ें मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। एक तो मौसम भी साथ दे रहा है और दूसरा ये चीज़ें मैं खुद पहली दफ़ा देख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आप में से भी बहुत सारे लोग ये पहली दफ़ा इस सारे लैंडस्केप को देख रहे होंगे और आपको भी मज़ा आ रहा होगा। खैर रागले की मतलब खुश आमदीद, वेलकम। पहाड़ रागले पश्तो विच क्या जाता है वेलकम नो, वेलकम होता है। हाँ यस, पहाड़ रागले। अगले दिन डेरा इस्माइल खान 87 किलोमीटर और लक्की मरवत का डिस्टेंस लिखा हुआ था, लेकिन वो बोर्ड टूट गया हुआ है। इन्ने पैसे हम दे देना। अच्छा जी, थोड़ी देर पहले आपको जो पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा था, अब हम उसी पहाड़ी सिलसिले के अंदर आए हैं और ये भी एक व्यू पॉइंट है, गेस्ट हाउस है, ये चश्मा लेक के किनारे। तो हम यहाँ पे बैठेंगे किसी जगह पे, चाय शाय पीते हैं और फिर आपको यहाँ के व्यूज़ भी दिखाते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली जिसके ऊपर मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ये मदनियाज से भरा हुआ ज़िला है। यहाँ पे जिप्सम आपको मिलती है, कोयला मिलता है, इसके अलावा नमक की कानें हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत और जरहेज़ हित्ता भी है, क्योंकि यहाँ पे दरिया सिंध बह रहा है मियाँ वाली के एक बिल्कुल ये वेस्ट वाले किनारे के ऊपर। तो बड़ा जरहेज़ हिस्सा है। यहाँ पे गंदम की फसल, चावल की फसल और बाकी फसलें भी जो हैं बड़ी तादाद में काश्त की जाती हैं, क्योंकि पानी की जो है उसकी कमी कभी भी नहीं होती यहाँ पे। अच्छा जी, अभी हम जिस जगह पे आए हैं ये है पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस। ये सामने हमने गाड़ी यहाँ पे लगा दी है और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको फील भी होता होगा डिफरेंस कि गाड़ी में व्लॉग करना और बाइक में व्लॉग करना, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे भी हैं, दोनों की अपने अपने लिमिट्स भी हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बारिश आ गया तो मुझे सामान की फ़िक्र नहीं हुई, ना ड्रोन की ना कैमरे की, सारी चीज़ें जल्दी से गाड़ी में रख दी। लेकिन गाड़ी में साथ ये भी इशू होता है कि आपको वो वाइड एंगल या वो क्लियर व्यू नहीं मिल रहा होता, आगे स्क्रीन और बाकी चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये एक बड़ा बेहतरीन व्यू पॉइंट है चश्मा लेक का। आप यहाँ से चश्मा लेक को देखें, दरिया सिंध को देखें और यहाँ पे ये तो सरकारी गेस्ट हाउस है और हमारे साथ चूँकि अहमद भाई हैं तो हम उनके साथ यहाँ पे आए हैं। सामने बादल जो हैं वो गरज रहे हैं, आवाज़ आ रही है, बड़ा मज़े का सीन है। दोस्त मेरे एंजॉय कर रहे हैं और मैं व्लॉग के जो है वो ध्यान में लगा हुआ हूँ। ये नीचे तक जा रही है सीढ़ियाँ, तो आप बिल्कुल लेक के किनारे भी जा सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग भी होती है। मुझे आवाज़ भी आ रही है बोट की चलने की, पता नहीं साइड पे पीछे है थोड़ी सी, अगर सामने आती है तो मैं क्लिप ऐड कर देता हूँ। और ये बहुत दूर तक ताहद्दे निगाह जो है आपको लेक का पानी नज़र आ रहा है और ये ऊपर सारे का सारा जो है ये गेस्ट हाउस है। इस वक्त यहाँ पे जी बहुत बहुत ज़ालिम किस्म का मज़े का मौसम बना हुआ है, इतना मज़े का कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि काले बादल आए हुए हैं और बादलों की आवाज़ भी है, गरजने की, ठंडी हवाएं हैं और बिल्कुल सुकून है। यहाँ पे कोई वो सिटी एरिया वाला शोर नहीं है और यहाँ पे इस वक्त चूँकि टूरिस्ट भी नहीं है, हम कुछ लोग ही यहाँ पे मौजूद हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और ये थोड़ा सा आप ये गेस्ट हाउस की बिल्डिंग देखें, पुरानी बिल्डिंग है। और अभी मैं आपको बताता हूँ इस माउंटेन रेंज के बारे में। ये जो माउंटेन रेंज है ये कोई सुलेमान है, जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के एरियाज़ में फैली हुई है। इसकी लेंथ तकरीबन 450 किलोमीटर है और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो तकरीबन उसकी हाइट 3580 मीटर है, जबकि इसका जो सबसे फेमस पॉइंट है या इसकी पीक है वो है तख्त सुलेमान, जिसकी जो बुलंदी है वो तकरीबन 3487 मीटर के करीब है। और ये जो कोई सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला है, ये जब मानसून की हवाएं आती हैं मौसम बरसात में, तो ये जो दीवार है
पहाड़ों की ये उन हवाओं को रोकती है। ज़्यादातर ये अगर आप पहाड़ देखेंगे तो ये खुश्क है, लेकिन कुछ जगहों पे हरियाली भी है। और इसके फेमस पॉइंट जो हैं उसमें एक फोर्ट मनरो भी आता है। ये केपी के यहाँ से शुरू हो रही है, मतलब केपी के में भी इसका कुछ हिस्सा आता है, बाकी साउथ पंजाब की तरफ ये पहाड़ी सिलसिला जो है फैला हुआ है। और ये भी बताता चलूँ कि ये जो पहाड़ी सिलसिला है पाकिस्तान का बड़ा, कोई हिंदू का रेंज, ये उसका ज़ैली सिलसिला कहलाता है। बारिश यहाँ पे तेज़ हो गई है और मैं आपको ये भी व्यूज़ दिखाता हूँ। और इसके बाद एक दो चीज़ और बतानी है, किनाल के बारे में आपको बताना है। तो मैं थोड़ा सा इस साइड पे जाके बैठता हूँ जिधर दोस्त बैठे हुए हैं, बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं। अच्छा जी, बारिश थोड़ी सी रुकी है तो मैंने कहा है कि आपको आखिरी चीज़ इस जगह के हवाले से मैं बताता चलूँ। मैं बाहर चलता हूँ। ये इस बिल्डिंग की दूसरी साइड पे ना जो किनारा है इस चश्मा लेक का, ये इसका बिल्कुल राइट बैंक, बिल्कुल दायां किनारा बनता है। और यहाँ से भी एक झील निकाली हुई है, सॉरी एक नहर निकाली हुई है। मैं आपको उसका ड्रोन व्यू दिखा रहा हूँ उस नहर का। ये जो राइट बैंक किनाल है ये चश्मा बिराज से हाइडल पावर स्टेशन के करीब से शुरू होती है और फिर झील के इस दाएं किनारे से होती हुई इस पहाड़ी सिलसिले के साथ सफ़र करती है और तोंसा बिराज पे जाके ये दोबारा से दरिया सिंध के साथ ये वाला सारा पानी मिल जाता है। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है किनाल सिस्टम है पाकिस्तान का। दरियाओं को आपस में जोड़ा गया है, बिराजों को आपस में जोड़ा गया है, बहुत सारी किनाल्स भी आपस में इंटरलिंक होती हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम अपने पानी को अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं ये जो गेस्ट हाउस है पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट का, ये सामने ये हमारी गाड़ियाँ दोस्त वापस निकल रहे हैं क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून चश्मा लेक का नज़ारा है। और ये यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है बन्नू गेस्ट हाउस के नाम से, और बन्नू से ही यहाँ पे दोस्त आए हैं। ये जी ये दोस्त हैं, यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं। ये अभी मछली जो है वो पकाने वाले हैं, तो यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं, रुक भी सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे, चार्जेस का मुझे अंदाज़ा नहीं है फिल वक्त वो कितने लेंगे कितने नहीं लेंगे, लेकिन ये एक अच्छी जगह है अगर आप यहाँ पे आते हैं, स्टे करते हैं और आप ये सारा व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी के साथ मैं इस सफ़रनामा से आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है आपको चश्मा लेक, चश्मा बिराज और मुख्तलिफ़ जो किनाल्स आपको दिखाई हैं, जो व्यूज़ दिखाए हैं, वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो लाहौर से तकरीबन ये 320 किलोमीटर के फ़ासले पे है और इस्लामाबाद से तकरीबन 280 किलोमीटर के फ़ासले पे मोटरवे भी इसको लगती है। आप का जो भी सिटी है आप गूगल मैप लगा के तो आपको जो सूटेबल रास्ता लगता है आप आ सकते हैं। हाँ, गर्मी के अंदर ये थोड़ा गर्म एरिया है, मैदानी इलाका है तो गर्मी होती है, तो आप मौसम के हिसाब से अपना टूर प्लान करके आएँ, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में डिस्ट्रिक्ट मियांवाली की किसी नई जगह के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।